हेलो स्टूडेंट्स। आज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, सिग्निफिकेंस पढ़ा, इम्पोर्टेंस पढ़ा, मैनेजमेंट क्या होता है वो भी पढ़ा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या है मैनेजमेंट का? इधर आर्ट है या साइंस है? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और साइंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछता है और साथ साथ आपको एमसीक्यूज में आएगा ये क्वेश्चन। तो आपको ये थर्ड ऑप्शन रहता है, उसमें बोथ वो डालना रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट ये माना गया है कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं कि क्यों हम लोग सोचते हैं कि हाँ मैनेजमेंट आर्ट है और क्यों सोचते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? एक कला है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट बिकॉज a manager uses his skills and knowledge in his day-to-day activity for achieving the goals of the organization. मैनेजमेंट आर्ट है, हम लोग आर्ट मानते हैं, कला मानते हैं, क्योंकि जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट यूज़ करता है। मैनेजर जो है वो अपने स्किल को यूज़ करता है, अपने नॉलेज को यूज़ करता है अपने डे टू डे एक्टिविटी, मतलब रोज़मर्रा की रोज़मर्रा का जो काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए मैनेजर क्या करता है? अपने स्किल और अपने नॉलेज को यूज़ करता है। किस लिए? अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि फीचर्स क्या है आर्ट के फीचर्स है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या होता है? दिस नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ एक्सपर्ट्स and is published in the form of books and literature in different fields like dance, music, public speaking, management, etc. क्या है कि नॉलेज जो है वो डिराइव किया गया है एक्सपर्ट्स जो है हमारे हमारे फील्ड के, उनके नॉलेज को हम लोग, उनके एक्सपीरियंस को हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएंगे, लिटरेचर्स में मिल जाएंगे। जैसे कि कोई डांस है, ठीक है, म्यूज़िक है, पब्लिक स्पीकिंग है, जो भी कोई कुछ बोल के गया है अच्छा, उसके एक्सपीरियंसेस को, उसके कला को, उसके नृत्य को हम लोग यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके नॉलेज को यूज़ करते हुए, उसके एक्सपर्टाइज को यूज़ करते हुए हम अपना आगे का काम ऑर्गेनाइजेशन में पूरा करते हैं। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है द यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक ही फील्ड के दो लोग होते हैं, तो उन लोगों का दोनों का एक नॉलेज अलग होता है, और दोनों एक ही फील्ड में एक्सपर्ट है, लेकिन दोनों के चीज़ों को डिलीवर करने का तरीका अलग होता है, दोनों के बताने का तरीका अलग होता है। जैसे कि दो डांसर्स हुए, ठीक है, दो स्पीकर्स हुए, दोनों के बोलने का तरीका अलग होगा, डांस करने का तरीका अलग होगा, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होगा, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होगा। तो ये सारा हर एक जितने जितने लोग हैं ना, सब में अलग अलग तरीके की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज। जो हमारे जो पहले के लोग जो अपना थियोरेटिकल नॉलेज जो लिख के गए हैं, या फिर कुछ वीडियोस के थ्रू, या फिर अपने लिटरेचर के थ्रू, या बुक्स में कुछ भी अच्छा लिख के गए हैं, वो सारी चीज़ को हम लोग अपने कामों में वो क्रिएटिव ढंग से उन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसलिए भी हम लोग मैनेजमेंट को एक आर्ट कहते हैं, कला कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। मैनेजमेंट विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? साइंस इज़ अ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी और नॉलेज। साइंस क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, एक नॉलेज है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, जो पूरे ब्रह्मांड में जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। उसका कोई लॉजिक होता है, कुछ फैक्ट्स होता है, कुछ फाइंडिंग्स होता है, इसके बेस पे हम लोग समझते हैं कि नहीं ये साइंस है, ये मैनेजमेंट इज अ साइंस। आगे है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब कि ये सिस्टम से चलता है,
ऐसा नहीं कि कभी कुछ कर लिए कभी कुछ कर लिए, नहीं। ये हमारे पास जो भी नॉलेज है वो एक सिस्टम से है कि पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा ऐसे मतलब एक तरीका है चीज़ों को करने का। इसलिए भी हम लोग क्या कहते हैं मैनेजमेंट को साइंस। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बेस्ड है जो भी प्रिंसिपल आप मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रिंसिपल्स आगे के चैप्टर्स में आएगा आपके। बहुत बहुत सारे एक्सपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये फेडरिक विंस्लो टेलर हुए, फिर ये ड्रकर हुए हमारे। ये सारे अलग अलग जो भी एक्सपर्टीज़ हैं वो सारे लोग अलग अलग अपना एक्सपेरिमेंट करके और अलग अलग तरीक़ों को चीज़ों को डिस्क्राइब किए हुए हैं। वही प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यूनिवर्सली वैलिडिटी मतलब कि जो भी एक्सपेरिमेंट करके जो प्रिंसिपल बने हैं मैनेजमेंट के वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, पूरे यूनिवर्स में वो काम करता है। बाकी although management has systematized body of knowledge, they cannot be compared with the principle of physical science, which are definite and exact. प्रिंसिपल ऑफ साइंस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना इनएग्जैक्ट है। मतलब कि समहाउ अगर हम कह सकते हैं कि हाँ साइंस है, नॉट एग्जैक्टली। ये इन एग्जैक्ट नहीं है कि हाँ एकदम मतलब साइंस है, ये एक मिला जुला मिश्रण कह सकते हैं। ये देयरफॉर मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट और सॉफ्ट साइंस, ये कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं अब कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस और आर्ट दोनों है। ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।